क्या है भगवान विष्णु के 4 महीने सोने का रहस्य। हिंदू धर्म से कई मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हैं। हिंदू धर्म में 33 कोटि करोड़ देवी देवता हैं और सभी का अपना महत्व भी है। भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन से पूरे 4 महीने के लिए जगत के पालनहार भगवान विष्णु सो जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। शास्त्रों में इन 4 महीने के दौरान सभी शुभ कथा मांगलिक कार्य करने पर प्रतिबंध होता है। इसके बाद भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं और फिर से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु निद्रालीन होने के लिए 4 महीने पाताल लोक चले जाते हैं। चातुर्मास के दौरान भगवान भोलेनाथ सृष्टि का संचालन संभालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर क्यों भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही पूरे 4 महीने के लिए निद्रालीन होते हैं? आइए जानते हैं इसका रहस्य। चातुर्मास में भूल कर भी ना करें ये 4 कार्य। चातुर्मास की अवधि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलती है। इस दौरान हिंदू धर्म से जुड़े शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ जैसे सभी 16 संस्कार नहीं करने चाहिए। चातुर्मास में इन कार्यों को करने से इसका शुभ फल नहीं मिलता। चातुर्मास के सावन महीने में साग, भाद्रपद में दही, अश्विन महीने में दूध और कार्तिक महीने में उड़द दाल नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में इसके साथ ही पूरे चातुर्मास यानी 4 महीने में मांस, मदिरा, गुड़, मधु, बैंगन, सफ़ेद नमक और तेल आदि के त्याग करने की बात कही गई है। चातुर्मास के दौरान भक्ति और निष्ठा के साथ पूजा पाठ करना चाहिए। व्रत का पालन करना चाहिए क्योंकि चातुर्मास में किए गए व्रत और पूजन का कई गुना फल मिलता है। इन दिनों सुबह देर तक सोना भी नुकसानदायक होता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु के निद्रालीन होने का रहस्य। पुराणों के अनुसार बलि नामक एक राजा ने तीनों लोक पर कब्जा कर लिया था। तब देवराज इंद्र सहायता के लिए विष्णु जी के पास पहुँचे। इंद्र की विनती पर भगवान विष्णु 52 अवतार में राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुँचे। विष्णु जी ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में दे दी। लेकिन जब 52 रूप धारण किए विष्णु जी ने विशाल रूप धारण किया तो 2 पग में धरती और आकाश नाप लिया। इसके बाद उन्होंने बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखें। इस पर बलि ने कहा कि उनके सिर पर रख दें। इस तरह से बलि का अभिमान तोड़कर विष्णु जी ने तीनों लोक को बलि से मुक्त कर दिया। लेकिन भगवान विष्णु राजा बलि के दयालुता और दानशीलता भाव से प्रसन्न हुए, इसीलिए उन्होंने बलि को वरदान मांगने के लिए कहा। तब बलि ने भगवान विष्णु से पाताल लोक जाने की विनती की। विष्णु जी ने बलि को वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक पाताल लोक में रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी बलि को उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर पाताल लोक चले गए। तब से हर साल भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।